जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 12th की ये दूसरा पार्ट हमारा वीडियो जो रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ज़रूर उठाता है। आप सभी बच्चे नोट्स अपना यहाँ से बनाते रहें। पर डे हम आपको इसके बारे में हर दिन लेक्चर आपको देते रहेंगे। 3-4 पार्ट इसमें करके आपको अच्छे से तैयार करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी लोगों के पास पहुंचाएं। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बहुत जल्दी हमारा एक सीरीज आने वाली है जिसमें हमारी टीम पूरी आप सबके लिए सारे सब्जेक्ट लगभग हिंदी, मैथ, साइंस की सब्जेक्ट लेकर आने वाली है। तो आप सभी लोग एक्टिव हो जाएं, तैयार हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो को पहुंचाएं। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं इस रिलेशन के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे बेसिक थोड़ा सा बात किया था। मैंने इसमें ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म के बारे में बात किया था। आशा है कि आप सभी लोग पिछली वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें, चूँकि मैंने इसमें जो पार्ट बताया है वो वहाँ पे वो वाला पार्ट यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक रिलेशन के बारे में। बच्चों, मैं आपको बता दूं, रिलेशन संबंध जानने से पहले सबसे पहले आपको ऑर्डर पेयर पता होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों आपको ऑर्डर पेयर पता होना चाहिए। ऑर्डर पेयर बोले तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर पेयर बोले तो आपको क्रमित युग्म कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर बोले तो क्रमित युग्म। यहाँ से ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म कहते हैं हम लोग उसको। क्या बात है? क्रमित युग्म कहते हैं। और क्रमित युग्म के बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। चलिए, क्रमित युग्म क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है, किसी दो संख्याओं को निश्चित क्रम में लिख दिया जाए तो हम उसे क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म में क्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्रम बदलने पर हमेशा ध्यान रखना, उस बिंदु की उस स्थिति बदल जाती है उसकी। तो संबंध में भैया ध्यान रखिएगा, संबंध जो आपका होता है, संबंध में आपका ध्यान रखिएगा, क्रमित युग्म का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। संबंध को समझने से पहले आपको क्रमित युग्म के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना है। मैं आपको बता दूं बच्चों, संबंध जो होता है, अगर मैं यहाँ से कंसीड करूँ, मान लो इस चीज़ को, मैंने माना कि हमारे पास एक सेट है ए, सेट बोले तो समुच्चय है। एक हमारे पास सेट ए है और एक हमारे पास सेट बी है। दो हमारे पास सेट हैं और सेट ए से सेट बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में मुझे एक संबंध निकालना है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में मुझे संबंध निकालना है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो संबंध होता है, क्या होता है? जो संबंध होता है वह हमेशा, संबंध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। संबंध जो होता है वो हमेशा ए क्रॉस बी, क्या? ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है। क्या होता है बच्चों? उप समुच्चय होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अर्थात आपका जो रिलेशन होता है, रिलेशन जो होता है बच्चों, ये हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी, सबसेट होता है ए क्रॉस बी। यहाँ से ए क्रॉस बी क्या है? तो मैंने इसके पिछली वाले वीडियो में बताया था आपको, इसे हम कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ से ए और बी दो सेट हैं। ये आपके पास जो लिखा गया, ये क्रॉस, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को प्रदर्शित करता है। तो ए क्रॉस बी निकाल लोगे तो आपको रिलेशन निकल जाएगा। तो किसी भी दो या दो से अधिक भी सेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जब भी आप निकालोगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, इनका जब भी आप निकालोगे
जब भी आप इनका संबंध निकालोगे तो हमेशा आपको क्रॉस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो संबंध हमेशा क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। यहाँ पे ए ध्यान रखिएगा आपके पास यहाँ से संबंध में, देखिए तो जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से ले लिया ए बराबर कुछ एलिमेंट ले लिया, जैसा कि मैंने ले लिया ए ले लिया, और यहाँ से मैंने इसको क्या ले लिया, बी ले लिया, और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, बी एक सेट ले लिया। बी में हमारे पास 1 2 3 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनका मैंने मान लिया ये रिलेशन आ गया, इनका रिलेशन मान लो आ गया A, 1 B, 3 A, 2 A, 2 आ गया। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, ये जो आपके पास R आया है, यह R की जो वैल्यू होगा, अगर हम इन दोनों सेट का क्रॉस निकाल लें, क्या निकाल लें बच्चों, अगर हम इन दोनों सेट का यहाँ से A और B, ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, तो A और B का अगर हम यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें, कार्तीय गुणन निकाल लें, तो बच्चों आपको पता है कार्तीय गुणन हमेशा क्या होता है, उनका ऑर्डर पेयर होता है, क्रमित युग्म होता है। सबसे पहले मुझे A क्रॉस B निकालना है, तो A के एलिमेंट का B के एलिमेंट के साथ में मुझे ऑर्डर पेयर निकालना है। तो A के एलिमेंट कौन है, A और B हैं, तो A का इन सब के साथ निकालना है। तो मैंने क्या लिखा, A का किसके साथ निकलेगा, 1 का, A का निकलेगा 2 के साथ, और A का निकलेगा 3 के साथ में। इसी प्रकार से B का भी निकलेगा इन दोनों के साथ में। तो क्या हो जाएगा, B का 1 से, B का 2 से, और B का 3 से हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि यहाँ से A क्रॉस B आपने जो निकाला है, A क्रॉस B निकल गया, क्लियर हुआ। A क्रॉस B मैं फिर से बता दे रहा हूँ, A क्रॉस B हमेशा ध्यान रखना, A के एलिमेंट को B के एलिमेंट के साथ में हमेशा क्रमित युग्म बनाना है। A के जितने एलिमेंट होंगे उन सभी का, B के जितने एलिमेंट होंगे उन सभी के साथ में हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, क्रमित युग्म बनाते हैं। अब मैं क्रमित युग्म निकाल लिया हूँ, और आपको यहाँ से देखिए इस रिलेशन में आपको दिख रहा होगा A, 1, बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें देखो A, 1 आया है, यहाँ से देख रहा B, 3, तो इसमें ध्यान से देखेंगे B, 3 भी आया हुआ है। इसमें दे रहा हो A, 2, क्या दे रहा होगा, A, 2, तो बच्चों ध्यान रखिएगा इसमें भी A, 2 आया है। तो मैं अगर ध्यान से देखूं बच्चों, तो A क्रॉस B में जितने भी यहाँ पे ऑर्डर पेयर आए हुए हैं, क्या वो सभी यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे, अब यहाँ पे रिलेशन में देखो, रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर आए हैं, रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर आए हैं बच्चों, क्या वो सभी ऑर्डर पेयर इस क्रॉस मिल रहे हैं, क्या वो सभी ऑर्डर पेयर इस क्रॉस मिल रहे हैं। तो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे, देख लो यहाँ से सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बालक, कि जो आपका R होता है, R जो होता है, संबंध जो होता है, हमेशा कार्तीय गुणन का हमेशा उपसमुच्चय होता है। क्या होता है बच्चों, हमेशा उपसमुच्चय होता है। R जो होता है A क्रॉस B का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। तो बच्चों आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, किसी भी फंक्शन का अगर कोई अगर सेट दिया है, कोई सेट दिया है, तो उस सेट का जो आपका रिलेशन निकलता है वो हमेशा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यदि आपको समझ में आ रही है बच्चों, तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंचाइए। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो संबंध है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। अगर हम संबंध के बारे में, चलिए संबंध हो गया वालों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बच्चों मैं मान लिया यहाँ पे एक सेट है हमारे पास, मेरे पास एक सेट A है और इस सेट में बच्चों यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं। मैंने मान लिया कितना है, A है, B है और C है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं बच्चों,
3 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। और मैंने यहाँ पे एक सेट और ले लिया, एक समुच्चय और ले लिया। इस समुच्चय मैंने मान लिया 1 2 3। चलो मैं इसमें 2 ही एलिमेंट मान लेता हूँ। ये मेरे पास 2 एलिमेंट है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर हम आपसे पूछें कि इनके A क्रॉस B में अगर हम इनका A क्रॉस B निकालें, क्या निकालेंगे? इनका अगर A क्रॉस B निकालें बच्चों, तो इनके A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, कितने ऑर्डर पे आएंगे, ये मुझे आप बताइए। क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इनके A क्रॉस B में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, आप मुझे बताइए। बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ से बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, A है, और उस सेट में जो हमारे पास नंबर हैं, मान लीजिए m नंबर है। कितने नंबर हैं बच्चों? m नंबर है। यहाँ पे m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A। मतलब ये जो सेट दिया है, जो समुच्चय दिया गया है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? मैंने मान लिया, जैसे यहाँ पे देखो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। तो भैया देखो इसमें सेट A है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट बच्चों? 3 एलिमेंट हैं, 3 अवयव हैं। तो उसी तरीके से तो मैंने मान लिया एक सेट है, उसमें m एलिमेंट हैं। और मैंने क्या मान लिया, एक सेट हमारे पास और है, वो कौन सा सेट है? B है। तो जो यहाँ पे n लिखा गया, n मतलब नंबर ऑफ सेट ए बालक, मतलब नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट बी, मतलब उनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे n यूज किया गया। तो मैंने मान लिया इसमें कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस निकाल लें बच्चों, अगर हम इन दोनों का क्रॉस निकाल लें, यहाँ से अगर हम क्रॉस निकाल लें, तो नंबर ऑफ इनके A क्रॉस B, इनके A क्रॉस B में कितने नंबर आएंगे? तो भैया ध्यान रखिएगा, इनके m और n का मल्टीप्लाइज कर दोगे, m और n का मल्टीप्लाइज कर दोगे, तो मुझे पता चल जाएगा बच्चों इसके A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, कितने ऑर्डर पेयर आने वाले हैं। तो यहाँ पे m और n का मल्टीप्लाइज कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा। आइए सामने आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें, इस सेट A को ध्यान से देखो, सेट A को ध्यान से देखो, सेट A को ध्यान से देखो बच्चों, नंबर ऑफ सेट A। तो यहाँ मैं लिखूंगा नंबर ऑफ सेट A, नंबर ऑफ ए सेट। बताइए नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। कितने हैं बच्चों? 3 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ बी को देखें, नंबर ऑफ बी देखो, नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2। इसमें 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे अगर हम इनके क्रॉस में निकाल लें, तो मुझे बताइए बच्चों कि इनके क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, मैंने यहाँ अभी आपको बताया, क्या बताया, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों सेट में, अगर एक सेट ए था उसमें n एलिमेंट था और उसमें सेट बी था उसमें n एलिमेंट था, तो दोनों का हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाइज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते रहिए, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, और उसके बाद इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो इनका जब क्रॉस निकालोगे तो कितना आएगा, 3 × 2 इक्वल टू 6। 3 × 2 इक्वल टू 6। मतलब इनके क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे बालक, कितने एलिमेंट होंगे, 6 ऑर्डर पेयर, 6 ऑर्डर पेयर इनके बनेंगे, 6 ऑर्डर पेयर यहाँ से बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो हाँ या ना में आंसर दीजिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल और हम ले लें। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट हैं। मान लिया हमारे पास एक सेट है बच्चों, उसमें कितने एलिमेंट हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ए सेट है, उसमें मान लीजिए 5 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट हैं। एक सेट हमारे पास और है बी, उसमें मान लीजिए 3 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट बच्चों? 3 एलिमेंट हैं। तो अगर हम इनके ए क्रॉस बी में अगर हम नंबर पूछें, तो आपको पता है 5 × 3 कर लेंगे, तो 5 3 जब 15, 5 नहीं 15 एलिमेंट। मतलब इसमें जब हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे बच्चों, वो 15 ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इसमें कितने होंगे? 15 ऑर्डर पेयर बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़ते रहिए बच्चों।
देखिए, चलिए, तो अब संबंध के बारे में कुछ खास पॉइंट है, नोट करेंगे बालक, नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? देखिए, संबंधों में जो हमारा सबसे छोटा संबंध होता है, सबसे छोटा संबंध ये 12th वाले बच्चों ध्यान देंगे, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सबसे छोटा संबंध मुझे बताओ। तो सबसे छोटा संबंध क्या होता है? तो भैया ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा संबंध जो आपके पास होता है वो होता है इम्पटी सेट, इम्पटी रिलेशन, जिसे हम रिक्त संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। तो भैया ध्यान रखिएगा, फाई सबसेट ए क्रॉस बी, मतलब संबंधों में जितने भी संबंध होंगे, संबंध के प्रकार को वैसे मैं आपको लेकर आऊँगा। जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में पूरे रिलेशन के टाइप्स को लेकर आऊँगा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल रिलेशन के टाइप से एक आध दो क्वेश्चन वहाँ से 100% पूछता है बच्चों। जस्ट उसी के थर्ड वाला पार्ट हमारा उसमें रिलेशन के टाइप्स में भी आएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा संबंध कौन सा संबंध है? तो आप बताएंगे रिक्त संबंध। क्या होता है? रिक्त संबंध सबसे छोटा संबंध है। फाई सबसेट ए क्रॉस बी, ये सबसे छोटा संबंध होता है। बच्चों दूसरा जो संबंध होता है, अगर यहाँ से पूछ लिया जाए सबसे बड़ा संबंध बताओ, सबसे बड़ा संबंध बताओ, तो आप बताएंगे यहाँ से सबसे बड़ा जो संबंध होता है, सबसे बड़ा जो संबंध आपके पास होता है यहाँ पे, सबसे बड़ा संबंध होता है समष्टि संबंध। क्या होता है? समष्टि संबंध, जिसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन, समष्टि संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा संबंध है। बच्चों मैं आपको बता दूं, सबसे छोटा सबसे बड़ा संबंध का मतलब क्या है। सबसे छोटा संबंध का मतलब ये है बच्चों, एक मिनट के लिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से a बराबर कुछ एलिमेंट था, मतलब कुछ एलिमेंट से सेट बना था, और एक हमारे पास और भी था। क्या था? एक सेट और हमारे पास था, b था, ऐसा मान लीजिए। और इस पे एक रिलेशन दे रखा था, आपने क्या किया? इसका ए क्रॉस बी निकाल लिया। चलो ए क्रॉस बी आ गया, और ए क्रॉस बी का निकाला तो ए क्रॉस बी तो निकाल दिया। उसके बाद रिलेशन में कुछ कंडीशन दिया था इसने, और मान लीजिए वो कंडीशन जो दिया गया था, इसके रिलेशन में क्या हुआ? एक भी एलिमेंट नहीं आया। क्या हुआ? एक भी रिलेशन में इसके जो इसने कंडीशन दे रखा था, मान लीजिए इसमें कोई रिलेशन नहीं आया। मतलब इसमें क्या हुआ कि ये सेट एम्प्टी हो गया। कहने का मतलब है कि आपने ए क्रॉस बी तो निकाल लिया, ए क्रॉस बी हमेशा निकलेगा बच्चों रिलेशन में, लेकिन जो उसने रिलेशन के लिए कंडीशन दे रखा था, कुछ कंडीशन दिया था, उस कंडीशन के मुताबिक उसके जो ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि जो रिलेशन निकला वो एम्प्टी हो गया। इसका मतलब हो गया ये सबसे छोटा, ये क्या हो गया? सबसे छोटा संबंध हो गया, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया। इसी को कहते हैं सबसे छोटा संबंध। सबसे बड़ा संबंध क्या होगा बालक? सबसे बड़ा संबंध समष्टि संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ये कैसे सबसे बड़ा? देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने एग्जांपल में ले लिया, यहाँ से आपने क्या किया? ए बराबर कुछ एलिमेंट ले लिया, यहाँ से आपने ले लिया 2, 5, ठीक है, और यहाँ से मैंने ले लिया बी बराबर ले लिया, और बी बराबर मैंने यहाँ से लिख लिया 3, 1 लिख लिया, ठीक है। चलो अब क्या किया? मैंने यहाँ से एक रिलेशन में लिख लिया। चलो मैंने यहाँ एक रिलेशन दे दिया, तो रिलेशन दे दिया बच्चों, देखिए मैंने यहाँ पे रिलेशन आपको ये दे दिया, रिलेशन ये दे दिया बालक कि मान लीजिए संबंध दे रखा है 2,3, 5,1, 2,1 दे रखा है। उसके बाद फिर
फिर आपके पास 2 का 3 हो गया मान लीजिए, और यहाँ से 5 का 3 दे दिया जाए। मान लीजिए ऐसा दे रखा है रिलेशन। तो ये तो बच्चों रिलेशन दे रखा है, हम क्या निकालते हैं, इनका ए क्रॉस बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी निकालेंगे। आइए ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आपको ए क्रॉस बी का मतलब क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी का मतलब है इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन निकालेंगे। कार्तीय गुणन क्या है, उनके दोनों समुच्चयों के अवयव का ऑर्डर पेयर बनाना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब यहाँ से अगर हम बनाएं, देखिए तो मैंने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे था, ए क्रॉस बी बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ए क्रॉस बी बना रहे हो। अगर आप ए क्रॉस बी बना रहे हो तो एक एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पे बनाना है। चलो तो यहाँ पे एक एलिमेंट कौन है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 का इनके साथ में बनाना है। तो पहले 2 का बनाओ दोनों के साथ में, क्या आएगा, तो 2, 3 आएगा, फिर क्या आएगा 2, 1 आ गया। ठीक, 2 का दोनों के साथ बन गया। चलिए अब यहाँ पे 5 है, तो 5 का इन दोनों के साथ बनाइए। तो 5 का 3 के साथ बनाओगे तो 5, 3 आएगा और 5, 1 आएगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई, यहाँ से कार्टेशियन निकल गया। अब समझो क्या होगा। तो बच्चों अगर ध्यान से देखें, इसका जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन में क्या क्या दिया, ध्यान समझो। रिलेशन में है 2, 3, देखो 2, 3 इसमें भी है, इसमें मिल गया। 5, 1 देखो इसमें भी है बच्चों, है, इसमें मिल गया। 2, 1 इसमें भी है, और 5, 3 इसमें है। तो क्या आपने इस समुच्चय में इस संबंध में देखा बच्चों कि जितना कंडीशन, जितना ऑर्डर पेयर संबंध में आया हुआ था वो सभी के सभी उसके कार्तीय गुणन में भी आ गए, उसके कार्तीय गुणन में आ गए। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि कभी भी संबंध में जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो कभी भी ए क्रॉस बी से कभी ज़्यादा नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी में जितने ऑर्डर पेयर आएंगे वो कभी भी या तो पूरा का पूरे ए क्रॉस बी के बराबर होंगे, ए क्रॉस बी में जितने ऑर्डर पेयर आएंगे उनके बराबर होंगे, या तो हमेशा उससे कम होंगे। देख लो यहाँ पे, जैसे हो सकता है एक भी कॉमन ना मिले, हो सकता है 1-2 ऑर्डर पेयर कॉमन मिल जाए, हो सकता है कि पूरा का पूरा मिल जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें ऑर्डर पेयर उसके ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर से ज़्यादा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब इसमें ध्यान दो, जितने रिलेशन में थे, जितने रिलेशन में ऑर्डर पेयर आए हैं वो सभी ऑर्डर पेयर, ध्यान रखिएगा, उसके कार्तीय गुणन में आए हैं। तो अतः बच्चों हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे यहाँ पे, ये सबसे बड़ा संबंध, ये हमारा सबसे बड़ा संबंध यहाँ पे हो गया। तो इसका मतलब हो गया आर जो है पूरा सबसेट है किसके, ए क्रॉस बी के। किसके सबसेट है, ए क्रॉस बी के पूरा सबसेट है, ए क्रॉस बी के पूरा सबसेट है बच्चों। ये सबसे बड़ा संबंध है, इससे बड़ा संबंध नहीं हो सकता। सबसे बड़ा संबंध का मतलब कि उसके रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर आएंगे वो सभी ऑर्डर पेयर उसके कार्तीय गुणन में ए क्रॉस बी में पूरा मिलेंगे। मतलब ए क्रॉस बी के जितने ऑर्डर पेयर होंगे, उसके रिलेशन के जितने ऑर्डर पेयर होंगे, वो सभी ऑर्डर पेयर हमेशा बराबर होंगे। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, समष्टीय संबंध सबसे बड़ा संबंध होगा, और ये उसकी कंडीशन रही, ये उसकी कंडीशन रही। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अगर हम आगे चलें और यहाँ से कुछ रिलेशन के बारे में और जानते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट ही बालक ध्यान रखिएगा। अगर हमें संबंध की संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो, संबंध की संख्या, क्या, संबंध की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन, संबंध की संख्या अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, आप सभी लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान देंगे। संबंध की संख्या क्या होता है, आइए इस बात को अच्छे समझते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, मान लिया मैंने एक, हमारे पास सेट है, एक सेट ए है और नंबर उसमें जितने हैं, मान लिया उसमें कितने
हैं उसमें p एलिमेंट है, मतलब कोई समुच्चय है, कोई सेट है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये नन मतलब इसमें क्या है, ये एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ एलिमेंट है, वो चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे 5 एलिमेंट हो, चाहे जितने भी एलिमेंट हो, मतलब कुछ ना कुछ अवयव इसमें है, एलिमेंट है इसमें। चलिए, तो कितने एलिमेंट है मैंने मान लिया यहाँ पे p एलिमेंट है। नंबर ऑफ सेट A इक्वल टू p, मतलब इसमें p एलिमेंट से ये सेट बना हुआ है। इसी प्रकार से मैंने मान लिया एक हमारे पास और सेट है, उसमें जो नंबर हैं वो कितने हैं, q। एक सेट और है b है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, q एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अगर हम ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया, तो पहला पॉइंट यहाँ से क्या उठेगा, पहला पॉइंट क्या उठेगा बच्चों, तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ A क्रॉस B पूछें, नंबर ऑफ A क्रॉस B पूछें तो मुझे बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ A क्रॉस B पूछें तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, यस जल्दी बताओ क्या होगा। तो आप बताओगे बच्चों P मल्टीप्लाइज Q, कितने होंगे, P मल्टीप्लाइज Q, मतलब कि सेट A में जितने एलिमेंट हैं, सेट B में जितने एलिमेंट हैं, उन एलिमेंटों का क्रॉस मतलब मल्टीप्लाइज कर लीजिए तो मुझे पता चल जाएगा, ये जानकारी मुझे हो जाएगा कि उसके A क्रॉस B में कितने आएंगे, उसके A क्रॉस B में कितने आएंगे, ये मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से B पॉइंट आपसे क्या पूछेगा, ये तो भैया ध्यान रखिएगा बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, A क्रॉस B में नंबर अलग होंगे और यहाँ पे जो संबंधों की संख्या हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे संबंध की संख्या निकालना होगा, अगर मुझे यहाँ पे संबंध की संख्या निकालना होगा, संबंध की संख्या निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो भैया एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जो संबंध की संख्या होता है वो हमेशा 2 क्या हो जाएगा, 2 के पावर p इंटू क्यू के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, संबंध की संख्या 2 के पावर p क्यू के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया ये ध्यान रखिएगा ये बच्चों, ये संबंध की संख्या निकल के चली आएगी आपको, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी उप समुच्चयों की भी संख्या पूछता है, उप समुच्चय की संख्या यहाँ बताओ, तो संबंध के उप समुच्चयों की संख्या, यहाँ से ध्यान रखिएगा, उप समुच्चयों की जो संख्या होगा वो हमेशा उसके संबंध संख्या के बराबर होगा, संबंध की संख्या के बराबर होगा, संबंध की संख्या के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा बच्चों, 2 के पावर p क्यू के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, देखो ध्यान रखिए बच्चों, 2 के पावर p क्यू के बराबर हो जाएगा। एक छोटा सा इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, मीठा मीठा एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, मीठा मीठा हो जाइए, आइए देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे, देखिए मैंने मान लिया एक सेट है, उस सेट में कितने नंबर हैं, सेट में कितने एलिमेंट हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट मान लिया, एक सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट हैं, और एक सेट हमारे पास और है, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, उसमें मान लीजिए मैंने 2 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं बच्चों, 2 एलिमेंट हैं। तो अगर हम आपसे पूछें नंबर ऑफ रिलेशन, क्या पूछें, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कितना होगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन मतलब बच्चों संबंध संख्या अगर हम आपसे पूछें, संबंध संख्या अगर हम आपसे पूछें तो बताओ संबंध संख्या कितना होगा। तो संबंध संख्या बच्चों मैं आपको सामने फार्मूला लिख रहा है, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, कितना हो जाएगा संबंध संख्या, 2 के पावर p क्यू, 2 के पावर p और q, p मतलब ये आपका p हो जाएगा, ये आपका p हो जाएगा और ये आपका q हो जाएगा। तो p और q का मल्टीप्लाइज कर लेंगे, मतलब 3 मल्टीप्लाइज 2 कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 के पावर 6, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 का अगर उसका पावर ओपन करेंगे तो 2 के पावर 6 का ओपन करेंगे कितना आएगा, 64, कितना आएगा बच्चों, 64। इसका मतलब हो गया यहाँ पे 64 संबंध की संख्या बन सकती है, कितने, 60। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछता तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के बच्चों देखो लिखा हूँ मैं, p और q का मल्टीप्लाइज कर लेंगे तो मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाइज 2 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, कितना आ गया, 6। मतलब इसमें ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 6 और जो इसके रिलेशन नंबर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 64, 64 संबंध बन सकते हैं। चलिए ये ठीक है, तो बच्चों ये नोट कर लेंगे।
और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मज़ेदार टॉपिक इसमें लेते हैं। आइए, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, देखिए चलिए यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों, एक यहाँ पे एक सेट में एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया एक सेट है हमारे पास, और ये सेट कितना है, मान लीजिए यहाँ पे A B C एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। और एक सेट हमारे पास और हैं, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मान लीजिए इसमें A B C D E 5 एलिमेंट हैं इस सेट A में। और एक सेट हमारे पास B है, इसमें मैंने मान लिया A B C P और R, मतलब इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी इसमें भी 5 हैं। हम एक मिनट इसमें 4 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए इसमें 4 एलिमेंट हैं। एक सेट हमारे पास A है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें 5 एलिमेंट हैं। एक सेट हमारे पास B है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ सेट इक्वल टू 5, नंबर ऑफ सेट B इक्वल टू 4, नंबर ऑफ सेट B इक्वल टू 4, नंबर ऑफ सेट B इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें, और आपको बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्या ध्यान से देखिए, दोनों सेट में A और B में कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या, कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या, ध्यान से देखें तो क्या कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या, जी हाँ, 3 एलिमेंट देखा जाए तो ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हो गया, यहाँ से अगर हम कॉमन को देखें, क्या देखें बच्चों, अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन है, कॉमन एलिमेंट कितने हैं, A है, B है, C है, मतलब इसमें जो 3 एलिमेंट हैं वो क्या हैं, कॉमन है। कितने एलिमेंट हैं कॉमन बच्चों, 3 एलिमेंट कॉमन लिखा गया है। अब अगर आपसे यहाँ से हम पूछें इसके A क्रॉस B, इसका A क्रॉस B निकाल लो उसमें, और इंटरसेक्शन अगर हम B क्रॉस A निकाल लें, मतलब क्या कह रहा बच्चों, अगर हम A क्रॉस B निकाल लें और उसका B क्रॉस A निकाल लें और उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, तो मुझे बताइए उन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे, कितने ऑर्डर पेयर कॉमन आएंगे, कितने ऑर्डर पेयर कॉमन आएंगे बच्चों, कितने ऑर्डर पेयर कॉमन आएंगे। मुझे इसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक सेट A है, उसमें कुछ एलिमेंट हैं, तो मैंने मान लिया 5 एलिमेंट हैं। एक सेट B है, उसमें हमारे पास एक सेट हमारे पास B है, उसमें 4 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ सेट B इक्वल टू 4 एलिमेंट्स। यहाँ पे अगर बच्चों ध्यान से देखें तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, कॉमन दिख रहा है 3 एलिमेंट। नंबर ऑफ जो मैं 3 लिखा हूँ ये नंबर ऑफ कॉमन है, मतलब दोनों सेट में कुछ कॉमन मिल जाए तो अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A निकाले तो उनके इंटरसेक्शन में कितने कॉमन आएंगे, इसको आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चों आइए एक बहुत प्यारा सा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट बता दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए कंसेप्ट क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए कंसेप्ट क्या कह रहा है, मान लीजिए इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए अगर आपसे नंबर ऑफ सेट A में यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं, तो मैंने मान लिया कितने एलिमेंट हैं, P एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट है P एलिमेंट है। और एक हमारे पास और सेट है वो B है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं, P अवयव है, Q अवयव है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इनका A क्रॉस B निकालें
तो कितने आएंगे, तो आप बताओगे पी क्यू, मैंने अभी बताया था। बहुत बढ़िया। अगर हम दूसरा आपसे नंबर ऑफ अगर यहाँ पे रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ ले, संबंध की संख्या पूछ ले, संबंध संख्या आपसे पूछ ले, तब मुझे बताओ क्या होगा, संबंध संख्या बताओ, तब आप क्या बताओगे, तो संबंध संख्या 2 के पावर पी क्यू क्या होगा, 2 के पावर पी क्यू होगा, 2 के पावर पी क्यू होगा, चलो 2 के पावर पी क्यू होगा। बहुत बढ़िया। मैं इसको जो तीसरा पॉइंट बताने वाला था बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ध्यान रखिएगा, इसमें जो होगा कॉमन एलिमेंट, क्या होगा, कॉमन एलिमेंट जो मैंने मान लिया n एलिमेंट कॉमन है। फिर से मैं आपको बता दूं, एक सेट ए है उसमें p एलिमेंट है, एक सेट बी है उसमें q एलिमेंट है, और दोनों सेट में मतलब जो a वाला दिया है जो b वाला दिया है, इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन है जो दोनों मिल रहे हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा होगा कुछ से यहाँ 3 एलिमेंट कॉमन थे, तो यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिया 3। ऐसे मान लीजिए 50 एलिमेंट हो, 70 एलिमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें कॉमन जो होंगे कुछ एलिमेंट कह देगा कॉमन है, तो जब उनका a क्रॉस बी और b क्रॉस से निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, इसको आप मुझे बताइए। तो इसके लिए बहुत प्यारा सा फार्मूला, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, नंबर ऑफ a क्रॉस बी इंटरसेक्शन यहाँ पे b क्रॉस a निकालोगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ आएंगे भैया ध्यान रखिएगा, हमेशा कॉमन नंबर, क्या, हमेशा बच्चों कॉमन नंबर जो होगा उसी का स्क्वायर, कॉमन नंबर का हमेशा स्क्वायर कर दोगे। मतलब कितने नंबर कॉमन थे, n का नंबर, तो हमेशा n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब जो नंबर कॉमन होंगे हमेशा कॉमन नंबर का स्क्वायर कर दोगे, आपको पता चल जाएगा उसमें कितने एलिमेंट आने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? चलिए, तो यहाँ से हमेशा ध्यान रखिएगा कि फिर से देख लो कि मैंने नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बता दिया, संबंधों की संख्या के लिए फार्मूला, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से निकालोगे तो उसके इंटरसेक्शन में कितने नंबर कॉमन आएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना जितने कॉमन नंबर होंगे उनका स्क्वायर कर दोगे तो पता चल जाएगा। आइए अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से मिल पाएगा बच्चों। देखिए बोर्ड पे, अब यहां से क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तो यहां से क्या कह रहा था कि एक सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 एलिमेंट हैं, सेट बी है उसमें 4 एलिमेंट हैं, और दोनों सेट में जो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट हैं वो 3 एलिमेंट 3 अवयव कॉमन है। तो मुझे बता दो, यहाँ से कह रहा है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से निकालो, और दोनों का जब इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए, इंटरसेक्शन निकाला जाए, बताओ कितने आएंगे। तो मैंने अभी बताया, क्या बताया, n स्क्वायर, बोले तो कॉमन का स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन कितने हैं 3, तो भैया 3 का स्क्वायर कर लोगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, कितने आएंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अगर यही आपसे पूछता नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताओ, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताओ, तो क्या बताते हैं, हमेशा p और यहाँ पे a के और b के एलिमेंट का मल्टीप्लाइज कर लोगे, 5 × 4 कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों 20 आ जाएगा। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई सबको? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए ये आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर सब लोग भेजेंगे। यदि आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, ये 11th के बच्चों भी कर सकते हैं, 11 12 दोनों के बच्चे कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर डालिएगा मुझे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कह दिया नंबर ऑफ ए एक सेट है, उसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं, उसमें एलिमेंट कितने हैं, मान लीजिए मैंने 7 एलिमेंट मान लिया। एक हमारे पास एक सेट और है बी है, उसमें मान लीजिए 5 एलिमेंट हैं, और दोनों में यहाँ पे कॉमन जो हैं वो मान लीजिए 4 एलिमेंट हैं। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में बताओ कितने एलिमेंट आएंगे।
कितने एलिमेंट आएंगे। ये एक क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा नंबर ऑफ ए इक्वल टू 10 एलिमेंट, नंबर ऑफ बी इक्वल टू सेट बी इक्वल टू 12 एलिमेंट। उसमें जो कॉमन रहेगा आपके पास 7 एलिमेंट कॉमन है। कितने? 7 एलिमेंट कॉमन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, आपको सबसे पहले बताना है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ये पहला क्वेश्चन मार्क है। ये बी क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कितने होंगे। संबंध की संख्या, संबंध की संख्या बताओ, इससे कितने संबंध निकल सकते हैं। सी क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ से बता दो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये बता दो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। ये 3 क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं। आप सभी इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा। यदि आप क्लास 12th के मैथ के विद्यार्थी हैं, वास्तव में मैथ पढ़ते हैं अगर, तो आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा आप सभी बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है फिर से रिलेशन पर रहेगा। हम उसमें रिलेशन के डोमेन, रेंज कोडोमेन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद रिलेशन के टाइप्स के बारे में बताएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सभी बच्चों के पास पहुंचाइए और लाइक शेयर करिएगा। नोट्स बना के रखिएगा बच्चों, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है। एग्ज़ाम के साथ साथ नंबर भी अच्छे से लाना है। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।